कुछ झलकियों के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि कैसे दादा भगवान ने शाही जीवन से निष्कामी जीवन का सफर तय किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में तो प्रकट हुआ है लेकर एक अवतार। इस युग में आया लेकर तू सत्य। सब धरती कागत करूं, लेखनी सब वन राय, सांस समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। वैसे तो गुरु की महिमा को शब्दों में बांध पाना असंभव है, फिर भी यहाँ दादा भगवान के जीवन की कुछ झलकियों के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि कैसे दादा भगवान ने शाही जीवन से निष्कामी जीवन का सफर तय किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में तू प्रकट हुआ है लेकर एक अवतार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। हर युग में तू प्रकट हुआ है लेकर एक अवतार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। एक बार दादा भगवान अपने दो सत्संगी प्रेमियों को लेकर एक बगीचे में गए। फिर सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दादा भगवान सबको ज्ञान सुना रहे हैं। जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, पर तुम्हारा फेस ना बिगड़े। हर स्थिति को फेस करने की क्षमता होनी चाहिए। चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए। कैसी भी स्थिति हो, अंदर से शुक्राना निकले। ये समय भी गुजर जाएगा, जिसमें रब राजी सब राजी, रजा में राजी रहें। दादा ने थैले से एक सेब निकाला और एक प्रेमी को दे दिया। बाकी सब यह देख रहे हैं। अरे, दादा ने पूरा सेब एक ही प्रेमी को दे दिया। मैं भी तो साथ आई थी। अगर एक ही सेब था तो आधा आधा भी दे सकते थे। मैं भी तो दादा से बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेमी के मन में आया संशय। दादा समझ गए। तुम यहाँ सेब खाने आया है या सत्संग सुनने आया है? अभी भी इच्छा है, अपनी आत्मा भूल गया, इसलिए मन में इच्छा उठी। कामना कमी की निशानी है। जब इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर का सुख होता है, फिर नई इच्छा जन्म लेती है। जब पूरी नहीं होती तो दुख, क्रोध, ईर्ष्या जन्म लेती है। ऐसे सदा मन अशांत रहता है। सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, आत्मा की शांति में है। इच्छा मात्रम अविद्या। नॉट डिजायर्ड,
नो डिसअपॉइंटमेंट। जब मन इच्छा से मुक्त होता है तब भीतर का आनंद प्रकट होता है। चाहा गई, चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाहा नहीं, सो शाहों का शाह। दादा की यह वाणी सुनकर प्रेमी का सब संशय दूर हो गया। एक बार दादा भगवान कहीं सत्संग कर रहे थे। सत्संग सुनते सुनते एक प्रेमी हरि राम के मन में चाय पीने की इच्छा जागृत होती है। दादा, आप चाय पिएंगे? आप चाय पियोगे? चलो चाय पी के आते हैं। अरे, ये सब तो चाय नहीं पी रहे, चलो मैं ही चाय पी कर आता हूँ। हरिराम चाय पीने के लिए सत्संग से उठकर चला जाता है। पैदल चलना और परहेज रखना, इन दो बातों पर दादा खास जोर दिया करते थे। न गाड़ी, न घोड़ा, न मोटर, न टैक्सी करते, खूब पैदल चलते। ऐसा था उनका अथक परिश्रम और इतनी महानता कि सब करते हुए भी कहते कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। जब हरिराम चाय पीकर वापस लौटता है तो वह देखता है कि दादा भगवान और सभी प्रेमी वहां से उठकर कहीं और जा चुके होते हैं। हरिराम को इस बात का बहुत पश्चाताप होता है। अरे, ये क्या हुआ? दादा भगवान कहाँ चले गए? ये मैंने क्या किया? चाय की एक इच्छा ने मुझे भगवान से दूर कर दिया। इच्छा का तू घोट गला। इच्छा है ऐसी वली जो घुमाती गली गली, मचाती है खलबली, इससे तो है मौत भली। खप्पे खे छठ कप्पे, तो सारा जग तोखे जप्पे। एक बार दादा बगीचे में बैठे थे। कुछ लोग अपना समय व्यर्थ चर्चा मस्ती में गवा रहे थे। यह देखकर दादा ने अपना समय बचाने के लिए अखबार उल्टा उठाकर ही पढ़ना शुरू कर दिया। वह लोग मजाक उड़ाने वाले अंदाज में दादा से पूछते हैं, दादा, आज की ताजा खबर क्या है? आज की ताजा खबर है, मान ना मान तू है भगवान। ये कैसी खबर है दादा? कुछ समझ में नहीं आया। तू भगवान नहीं तो और कौन है? ये देह तो फानी है, तू ये देह नहीं, तू आत्मा है, तू वो भगवान है। गॉड हैज प्लान फॉर यू। तुम सब एक एक आदमी का प्लान भगवान के पास है। ज्ञान में आने से पहले दादा भगवान शाही जीवन जीते। जिस थान से एक कमीज का कपड़ा लेते थे तो पूरा थान ही खरीद लेते थे, जिससे कोई और वैसी कमीज ना पहने। पर ज्ञान में आने के बाद दादा पूर्ण रूप से निरीच्छा हो गए। कमीज का कॉलर फट जाता तो पलटवाकर पहन लेते। तो इतना निरीच्छा देखकर दादा भगवान के बेटे उनके लिए नई कमीजें सिलवाकर रख देते हैं। भगवान दादा अगर अपने और अपने घर बच्चों के सुख के लिए सोचते तो आज सारी दुनिया में उनके निष्काम प्रेम का संदेश शायद ना पहुंच पाता। भगवान दादा कहते थे कि ज्ञान का यह कार्य परमात्मा ने मुझ पर रखा है, तुम सब भी यही कार्य करो, सबके दुख दर्दों को दूर करो। ब्रह्म ज्ञानी करुणा का पोशाक पहने आता है। मायूस
उदास दुखी दिलों में खुशियों के खजाने भरने के लिए। और जब वह महासमाधि में लीन होता है तो भी दुनिया के लिए एक बेमिसाल मिसाल छोड़कर जाता है। दादा भगवन का ये कहना है, हर पल हर घड़ी शुक्राने गाना है, सारा जीवन मुस्कुरा कर जीना है। प्यारे दादा भगवन का ये कहना है। ओ हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। जैसे भी हम करें कबूल, दुख मिले या सुख मिले, कांटे मिले या फूल, ला 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 ला, हालत आए जैसे भी हम करें कबूल, दुख मिले या सुख मिले, कांटे मिले या फूल, साथ है तेरा तो फिर क्या डरना है, साथ है तेरा तो फिर क्या डरना है, सारा जीवन मुस्कुरा कर जीना है। प्यारे दादा भगवन का ये कहना है। पतझड़ जैसे जीवन में आ जाए बाहर, जिसको मिले सतगुरु का एक अनोखा प्यार, ला 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 ला, पतझड़ जैसे जीवन में आ जाए बाहर, जिसको मिले सतगुरु का एक अनोखा प्यार। प्रेम बिना जीना क्या कोई जीना है, प्रेम बिना जीना क्या कोई जीना है, सारा जीवन मुस्कुरा जीना है। प्यारे दादा भगवन का ये कहना है। सतगुरु मेरा साचा है, साचा ये दरबार, सिर दे के सौदा करे बस रब का हो दीदार, ला 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 ला, सतगुरु मेरा साचा है, साचा ये दरबार, सिर लेके सौदा करे उस रब का